हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टेक। और क्वेश्चन टेक का अर्थ होता है प्रश्न पूछ। और ये एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का ज़रूर आता है और इसको बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो वो तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टेक। क्वेश्चन टेक को हिंदी में प्रश्न पूंछ कहते हैं। तो इसमें हमारा फॉर्मूला है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया का पहला रूप दिया हो तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, और जब क्रिया का सेकंड फॉर्म दिया हो तो हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे, और जब एस या ई एस दिया हो तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्म है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, दिया है आई प्ले क्रिकेट इन इवनिंग। आई प्ले क्रिकेट इन इवनिंग। तो इसमें क्या दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, और हम लोगों ने पढ़ा है जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो हमें डू का प्रयोग करना है, तो डू। ठीक है, सेकंड में क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि वो नेगेटिव है कि नहीं। नेगेटिव मतलब क्वेश्चन में नॉट लगा है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन में नॉट नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हमें जब क्वेश्चन में नॉट नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ नॉट लगाना है। ठीक, फिर उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट को लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, सब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यही हमारा आंसर है, यानी कि डोंट आई और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर है फर्स्ट का। ठीक है, सेकेंड को समझते हैं। दिया है ही प्लेज क्रिकेट इन इवनिंग। ठीक, ही प्लेज क्रिकेट इन इवनिंग। अब देखो, इसमें एस या ई एस यानी कि इसमें एस दिया है, एस दिया रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डज लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है नॉट दिया है क्या, क्वेश्चन में नॉट दिया है क्या, नहीं दिया है तो इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट को लगा देना है, सब्जेक्ट मतलब ही, ये सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें दिया है दे प्ले क्रिकेट इन इवनिंग। ठीक, इसमें सेकेंड फॉर्म दिया है। ठीक है, फिर सेकेंड फॉर्म दिया हो तो क्या करना है, हमें डिड लगाना है, डिड। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में नॉट दिया है कि नहीं दिया है उसको पहले देख लेना है। तो क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया है तो यहाँ नॉट लगाएंगे, डिड नॉट। फिर उसके बाद दे। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फार्मूले के ऊपर। ठीक, हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, ये चीज़ें अगर पहले से दिया हो तो इसे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, मतलब ये चीज़ें अगर पहले से दिया हो तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अगर हैव दिया हो, हैज़ दिया हो, विल दिया हो, शैल दिया हो, वाज, शुड, कैन, मे, वुड, कुड, हैड, आर, इज, एम और माइट, ये सब दिया हो तो पहले हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा प्रश्न है यू आर स्लीपिंग। तो इसमें आर दिया हो, जब भी हमें ये सब चीज़ दिया हो तो उसे हमें पहले लिख देना है। जैसे कि आर दिया हो तो आर को लिख देंगे, इसमें डू, डिड और डज का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ये सब दिया हो तो हम लोग डू, डिड और डज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यू आर स्लीपिंग, इसमें आर दिया है तो आर लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में नॉट दिया है कि नहीं, तो नॉट नहीं दिया है तो नॉट लिख देंगे। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। फिर जो सब्जेक्ट दिया है उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार रानी वॉज नॉट स्लीपिंग, तो वॉज आएगा। फिर उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट को हटा देंगे, मतलब जब नॉट नहीं दिया रहता तो नॉट लगाते हैं, और जब नॉट दिया रहता है तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो इसमें सिंपल से रानी को लिख देंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर होगा। इसमें से कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर प्रश्न में नॉट दिया हो तो सब्जेक्ट में नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, सेकंड, अगर प्रश्न में नॉट नहीं दिया है तो सब्जेक्ट में नॉट लगाना अनिवार्य है। अंत में सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद वाक्य पूरा होने पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक,
ये है कुछ नोट्स, इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट उज्जैन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब हैव दिया हो तो क्या करना है, हमें हैव दिया तो सबसे पहले हम हैव को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन में देखना है कि नॉट दिया है कि नहीं, तो क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया है तो यहाँ नॉट लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है हमारा यू। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं हम, विक्रमादित्य वॉज अ ग्रेट किंग एंड जज। तो हमें वॉज दिया है तो वॉज लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है नॉट दिया है क्या, तो क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगाना है। ठीक, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट हमारा विक्रमादित्य है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा विक्रमादित्य है तो हम विक्रमादित्य नहीं लिखेंगे, विक्रमादित्य क्या है, पुरुष है, अब पुरुष के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ही का। ठीक है, तो ही आएगा और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सेकंड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है। आपको आंसर लास्ट में मिल जाएगा अगर आप भूल जाओगे तो। ठीक है, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग हैड विज्ड टू कंक्योर कंट्रीज नॉट हिज ऑन। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन में देखना है नॉट, तो इसमें नॉट दिया है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट दिया है तो उसे लेना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं दिया है तो उसे हम इग्नोर कर देंगे। तो इसमें आएगा हैड, फिर उसके बाद नॉट लगेगा। ठीक, फिर उसके बाद लगेगा किंग, अब किंग दिया है तो राजा है तो इसमें ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द किंग वॉज नॉट परफेक्टली प्योर ऑफ हार्ट। ठीक है, अब देखो ये है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद दिया है नॉट, तो इसको लेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वॉज लिख देंगे। तो हमें क्वेश्चन में नॉट दिया है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, नहीं लेना है नॉट को। अब क्वेश्चन में नॉट दिया है तो हम लोग नॉट नहीं लिखेंगे, अब सीधा लिखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा है द किंग, किंग दिया है मतलब वो क्या है, पुरुष है, तो पुरुष है तो यहाँ ही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है, द जायंट वॉज वेरी सेल्फिश। ठीक है, इसमें दिया है वॉज दिया है तो क्या करेंगे, वॉज लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नॉट दिया है क्या, नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद जायंट दिया है तो ये है राक्षस है, ऑफकोर्स मेल होगा, तो मेल है तो ही लगाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा, वॉज नॉट ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वेरी ड्यू पर्सन। ठीक है, तो इसमें दिया है आर, तो आएगा आर, फिर उसके बाद नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगाना है, नॉट, फिर उसके बाद यू, तो यू आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इन दैट केस ही विल हैव टू गेट अ न्यू वन मेड। तो इसमें दिया है विल, तो विल लगा देंगे। अब आगे नॉट दिया है क्या, नहीं दिया है तो यहाँ नॉट लगा देंगे। अब आगे ही दिया है तो ही लगा देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड नॉट हैव बीन सच अ फूल। दिया है यू शुड, तो शुड दिया है तो शुड लगाएंगे, SHULD, शुड। अब इसमें नॉट दिया है तो नॉट को नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद दिया है यू, तो यू लगा देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड्स हर लाइक पॉइजन। ठीक, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता तो हम लोग वर्ब को देखते हैं। ठीक है, वर्ब है हमारा हेड्स, तो अगर वर्ब के लास्ट में एस या ES आए तो हम लगाते हैं डज। ठीक है, डज लगा देंगे। फिर उसके बाद
क्वेश्चन में देखना है नॉट दिया है क्या, नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ नॉट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा ही है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टेक इट यू वुड नॉट बी कमिंग देन, तो दिया है वुड, लिख दीजिए। अब इसमें वुड नॉट दे दिया है तो नॉट तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, तो यू लिख देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यू वुड नॉट लाइक टू ओपन द डोर, फिर से वही आ गया वुड नॉट, वुड आएगा, फिर उसके बाद यू आएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे वॉन्ट टू गिव देम बेटर वेजेस, तो यहाँ दिया है वॉन्ट। मैंने क्या बोला था, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो हमें वर्ब को देखना है, वर्ब हमारा वॉन्ट है, वॉन्ट यानी चाहना, ठीक है। तो वॉन्ट हमारा वर्ब है और वर्ब में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, ठीक है। वर्ब में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, और जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है तो हम लोग लगाते हैं डू, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है नेक्स्ट, नॉट तो नहीं दिया है तो इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा दे है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, यू हैव हर्ड अबाउट देम, तो हैव दिया है तो हैव लिख देंगे, फिर उसके बाद नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे, फिर यू दिया तो यू लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर, ठीक। दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग यू वुड डू, ठीक। अब इसमें दिया है यू वुड डू, तो पहले वुड लिख देंगे, फिर नॉट नहीं दिया है तो नॉट लिख देंगे, फिर उसके बाद दिया है यू लिख देंगे, और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर है। इसे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। गाइड में शॉर्ट में दिया है, जैसे कि वुड नॉट को हम लोग सीधा वॉन्ट बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार डज नॉट को हम लोग सीधा डजंट बोल सकते हैं, ठीक है, डजंट। उसी प्रकार डू नॉट को हम लोग सीधा डोंट बोल सकते हैं। तो मैं आपको पूरा विस्तार में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड सी मी टुमारो, कम एंड सी मी टुमारो, तो इसमें दिया है सी हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो हम लोग लगाते हैं डू, ठीक है। अब क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगाएंगे, तो इसमें दिया है सब्जेक्ट कम, ठीक है, कम आओ यानी कि किसी को बुला रहा है, यानी कि यू आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर समझना होगा, जैसे कि चिल्ड्रन दिया होता तो चिल्ड्रन तो लिख नहीं सकते, उसके लिए दे का प्रयोग करते, राजा दिया है तो राजा तो लिख नहीं सकते, उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार आपको सेंटेंस को समझना होगा। स्टूडेंट वेंट होम अर्ली ओविंग टू रेन, तो दिया है वेंट, अब यहाँ आया वेंट। हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो हमें वर्ब को देखना है, वर्ब दिया है तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया रहता है तो हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ डिड लगाएंगे। नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दिया है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स दिया है तो हम लोग स्टूडेंट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग दे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कि चिल्ड्रंस भी दिया है तो हम दे लगाते हैं, एम्परर यानी कि राजा दिया हो तो हम लोग ही लगाएंगे, रानी दिया है तो हम लोग सी लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार कम दिया हो तो हम लोग यू लगाएंगे, तो इन सबको आपको माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। ये तो रहा क्वेश्चन टैग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन टैग का और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आप उसे घर में बैठ के अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।